नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन या पेशाब में जलन का एक बहुत ही बेसिक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा फार्मूला है दोस्तों जो आप नवजात शिशु से लेकर के किसी बुजुर्ग तक किसी भी व्यक्ति में यूज़ कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक बेसिक फार्मूला है, मतलब आप इसे शुरुआती तौर पर प्रत्येक मरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। 80% केसेस में यही फार्मूला आपके पेशेंट को ठीक कर देगा, परंतु जहाँ पर कुछ दूसरी दिक्कतें हैं या कुछ बड़ी समस्या है वहाँ पर आपको इस फार्मूले के साथ होम्योपैथी में बहुत से दूसरी दवाइयाँ आती हैं, मदर टिंचर्स वगैरह आते हैं या कुछ ऐसी दवाएं आती हैं जब नॉर्मल कोई इन्फेक्शन दूर ना हो रहा तो उन दवाओं को साथ में देना पड़ता है। तो ऐसे जिद्दी केसेस में जहाँ पर इससे फ़ायदा ना हो रहा हो तब वहाँ पर आपको दूसरी होम्योपैथिक दवाओं को देने की ज़रूरत पड़ सकती है। परंतु यहाँ पर मैं आपको सबसे बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ। बेस मतलब जिस चीज़ पे दूसरी चीज़ें डिपेंड होती है उसे बेस कहते हैं। तो बेसिक फार्मूला मतलब आप प्रत्येक केस में इस फार्मूले से शुरुआत कर सकते हैं। और स्पष्ट बता दूं, आप इसे छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग को दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है ये 2 दवाएं आपको इस्तेमाल करना है। पहली दवा है कैंथेरिस 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा है एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में। इन्हें किस प्रकार से इस्तेमाल करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, परंतु सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ये दवाई कहाँ पर इस्तेमाल करना है। यदि आप इन दोनों पर हमारा सेपरेट वीडियो देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही डिटेल में आपको इन दोनों दवाओं की जानकारी मिल जाएगी। परंतु यहाँ पर चूंकि मैं आपको डिसीज़ बेस्ड बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप सभी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन पानी की कमी के कारण हो रहा हो, चाहे किसी स्टोन के कारण हो रहा हो, या जनरली किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो किसी अन्य कारण से पैदा हुआ हो, उन सभी इन्फेक्शन में आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ये दवाई आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर किसी मरीज को पेशाब के मार्ग में, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो। जनरली हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो पेशाब में जलन उसका सबसे प्रमुख लक्षण उभर कर सामने आता है। इसके अलावा यदि पेशाब करने से पहले तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, पेशाब करते समय तकलीफ, दर्द, जलन हो रही हो, या पेशाब करने के बाद काफ़ी देर तक तकलीफ, दर्द, जलन बनी हुई हो, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो पेट होता है उसके सबसे निचले हिस्से में, लोअर एब्डामिन जिसे बोलते हैं, जहाँ पर हम टटोलेंगे तो उससे अंदर हमारे जो है यूरिनरी ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन होता है या पेशाब में जलन होती है उन्हें बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, और जब भी वो पेशाब के लिए जाते हैं तो 1-2 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद इस तरह से पेशाब बाहर निकलती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उन्हें ऐसा लगता है कि फिर से पेशाब लगी और फिर से यही चीज़ें होती रहती है। इन सभी केसेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा जनरली सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, ऐसा सबसे ज़्यादा लेडीज़ों में देखने को मिलता है और बुजुर्ग लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए मैं प्रोस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोस्टेट के कारण भी बार बार पेशाब आना, बहुत छोटे छोटे बूंदों में निकलना वो होता है। ये आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रोस्टेट का केस है, कहाँ पर यूरिनरी इन्फेक्शन का केस है। तो ये यूरिनरी इन्फेक्शन की मेडिसिन है। अब दोस्तों ये जो दवाएं हैं जैसे कैंथेरिस, ये होम्योपैथी में यदि मूत्र मार्ग में कहीं पर भी जलन, शोध, इन्फ्लामेशन हो रहा हो तो कैंथेरिस उसकी सबसे प्रमुख मेडिसिन है जो सभी प्रकार के जलन में इस्तेमाल में लाई जाती है। और पेशाब मार्ग में यदि जलन हो रही हो, पेशाब मार्ग में यदि बूंद बूंद करके पेशाब हो रही हो और बहुत थोड़ी मात्रा में हो रही हो, बार बार पेशाब लगती है, और लोअर एब्डामेन में जहाँ पर यूरिनरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर यदि दर्द हो रहा हो, मरोड़ उठ रही हो, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी दवा दोस्तों एपिस होती है। एपिस को भी शरीर के किसी भी भाग में शोध हो रहा हो, सूजन हो रही हो, इन्फ्लामेशन हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और प्रैक्टिकली देखा गया है कि किडनी डिसीज़ में, गुर्दे के रोगों में इसका बहुत अच्छा असर है। चाहे आपको किसी कारण से किडनी डिसीज़ हुई हो, किडनी में सूजन हुई हो, या पूरे मूत्र मार्ग में कहीं पर भी सूजन, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और जलन हो, तो एपिस बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि हम देखेंगे तो टॉप की दोनों मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है और हम इस कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है। यदि कोई बहुत छोटा बच्चा इसके लिए आता है कि बाथरूम में जलन हो रही हो या बाथरूम करने में समस्या हो रही हो, जैसे बहुत छोटे बच्चे रहते हैं तो खुद नहीं बोलते, पर उनकी माँ ये बात पकड़ लेती है कि जब भी ये यूरिन कर रहा है तो यूरिन वाली जगह पर ये हाथ रखता है, यूरिन वाली जगह को दबाता है, तो वो ये बात
अपने से बता देती हैं किसे पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पर आप इस कॉम्बिनेशन को यदि छोटे बच्चे में यूज़ करेंगे तो इस प्रकार से, ये होम्योपैथी में इसे फाइल बोलते हैं और इसके अंदर जो दाने इसे ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, ये कैंथेरिस की 10-15 बूंदें डाल लें, एपिस मेलिफिका की 10-15 बूंदें डाल लें। और दोस्तों ये जो बाटल बन गई इसे अच्छी तरह से हिला लें, इसमें दोनों दवाएं अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद ये जो बाटल है दोस्तों, इसमें से 4 से 5 दाने सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार आप छोटे बच्चों को चूसने के लिए दे सकते हैं। यदि इन्फेक्शन ज़्यादा, दर्द तकलीफ ज़्यादा है तो इसे हर 2-2 घंटे के बाद भी लेने की सलाह दी जा सकती है। यदि आप बड़े व्यक्ति को देना चाहते हैं, यदि आप 10 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इस प्रकार से 2 बाटल ले लीजिए। एक बाटल में आप ये कैंथेरिस 30 भर लीजिए, एक बाटल में आप एपिसमेल 30 भर लीजिए। और जब भी किसी मरीज को, जो मैंने आपको वीडियो में बताई, इसमें से किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो ये बाटल में से आप 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार, और इस बाटल में से 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार उस मरीज को लेने की सलाह दीजिए। यदि आप 2 तरह की दवाएं नहीं ले सकते हैं तो आप इन दोनों ही दवा को एक ही बाटल में मिला लीजिए, आधी बाटल एपिस से और बाकी की आधी बाटल कैंथेरिस से। और जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 3 बार से लेकर दिन में 4 बार आप ले सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो ये आपके यूरिन के इन्फेक्शन को दूर करेगा, यूरिन की जलन को, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो सूजन आई हो, इन्फ्लामेशन हुआ, उन सभी को ठीक करने का काम करता है। स्पष्ट बता दूं, ये एक बेसिक फार्मूला है जिसे आपको शुरुआत में इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलता है तो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता आपको लेनी पड़ सकती है, परंतु चूंकि बेसिक फार्मूला है इसलिए आपको सबसे पहले इस फार्मूले को यूज़ करना चाहिए। 70 to 80% केसेस केवल इस एक फार्मूले से दूर हो जाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि आप बड़े से लेकर छोटे व्यक्ति में किस प्रकार से ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिकली प्रूव्ड जो फार्मूले होते हैं, जो वास्तव में रिजल्ट देते हैं, ना कि केवल पुस्तकों में लिखी लिखाई बातें, तो प्रैक्टिकली प्रूव्ड फार्मूलों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।